नमस्ते। अपेक्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने बात की थी भाषा और व्याकरण के बारे में, जिसमें हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, व्याकरण के बारे में पढ़ा था। उसमें मैंने आपको बताया था कि व्याकरण के मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कौन कौन से होते हैं 3 भाग? एक वर्ण विचार, शब्द विचार और तीसरा हो गया वाक्य विचार। तीसरा हो गया वाक्य विचार। इसमें हम आज पढ़ेंगे मुख्य रूप से वर्ण विचार के बारे में पढ़ेंगे। वर्ण विचार क्या होता है? जैसे मैं नाम से ही पता चलता है कि वर्ण विचार, जिसमें हम वर्ण के बारे में बात करेंगे। जैसे वर्ण किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं आदि सभी हम किसके बारे में बात करेंगे? वर्ण विचार के अंतर्गत बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ण क्या है। वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई, ठीक है, भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे आप देख सकते हैं क, ख, च, छ, ट और थ। हम देखते हैं इसमें नीचे देखो सबको हलंत कर रखा है, इसका मतलब ये वर्ण आधा है। आई बात समझ में? अगर ये हलंत ना हो तो इसका मतलब क्या होगा? ये वर्ण पूरा है। लेकिन वर्ण कैसा होता है? हलंत, ठीक है। जैसे हम उदाहरण देखेंगे, कमला। कमला क्या है? एक शब्द है। कमला में क प्लस अ ये मिलकर क्या बना? क। म और अ बन के म, ल और आ बन के क्या बना? ला। तो इस प्रकार ये वर्ण क्या बन गया? कमला। क्या बन गया ये? कमला। तो वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की वह इकाई जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, इसको हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और भाषा में जो प्रयुक्त होने वाले ये सब सारे वर्ण हैं, इसको हम सुव्यवस्थित क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं, या उनका जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसे अ, आ, इ सबको क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित किया हुआ है। क, ख, ग, घ आदि ये सब क्या है? वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला में भी वर्ण मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक तो स्वर, दूसरा व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनका उच्चारण करने के लिए हमें किसी वर्ण की सहायता नहीं पड़ती, यानी बिना किसी वर्ण की सहायता से हम जिस वर्ण का उच्चारण कर लेते हैं वह क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं। हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। लेकिन संस्कृत वर्णमाला में ये स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 13 प्रकार के होते हैं। अभी हम हिंदी के बारे में बात करें तो 11 प्रकार के पढ़ेंगे। ये कौन कौन से होते हैं 11 प्रकार के? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ठीक है। अब ये स्वर भी मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा? एक तो हो जाएगा लघु, पहला हो जाएगा लघु, दीर्घ और तीसरा हो जाएगा प्लुत। लघु स्वर कौन कौन से होते हैं? जिसमें मात्रा एक ही मात्रा होती है, वो क्या होती है? लघु। इसमें कौन कौन से हैं? अ है लघु, ई है लघु, उ है लघु और री है लघु, ठीक है। और बाकी आ, ई, उ, रे, ए, ऐ, ओ, औ ये सब क्या है? दीर्घ स्वर। और प्लुत स्वर उसको कहते हैं वह स्वर जिसको बोलने में दीर्घ स्वर से अधिक मात्रा लगती है, उसको क्या कहते हैं? प्लुत। आगे बात समझ में? अब स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मुख्य रूप से 11 प्रकार के होते हैं। अब हम बात करते हैं व्यंजन की। व्यंजन क्या होते हैं? वे वर्ण जिसको बोलने के लिए हमें किसी या उसके उच्चारण करने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, सहायता पड़ती है, उसको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं।
व्यंजन मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजनों की संख्या 33 होती है। कौन कौन? जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक उदाहरण है क और अ। क क्या है? हलंत, आधा है, और इसमें अ स्वर जुड़ के ये क्या बन गया? पूरा क बन गया। आगे हम देखेंगे च हलंत, और अ बन के क्या बन गया? च। इसी तरह ये ज बन गया। इसी तरह सारे और भी वर्ण बनते हैं। तो व्यंजनों की मुख्य संख्या कितनी होती है? मुख्य रूप से 33, ठीक है। और इनको हम, ये जो 33 व्यंजन है, इनको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन सा? पहला है स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं? वह व्यंजन जिनको बोलने के लिए जो ये मुख की जीभ होती है वो अंदर के भागों को स्पर्श करती है। नाम से पता चल रहा है स्पर्श, यानी कि जीभ अंदर मुख को स्पर्श करती है। वो कौन से होते हैं? स्पर्श व्यंजन होते हैं। जैसे क वर्ग से लेकर म तक, क ख ग घ च छ ज ये आदि सभी 25 वर्ण होते हैं। ये सब क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। आगे हम बात करते हैं अंतःस्थ व्यंजन। अंत यानी अंदर, ठीक है। वह वर्ण जो जिसमें जीभ मतलब मुख के किसी भाग को एकदम अच्छे से स्पर्श नहीं करती, यानी कि बीच में रह जाती है, पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, तो वो क्या कहलाते हैं? अंतःस्थ व्यंजन। ये कौन से है? य र ल व। ये कितनी संख्या इनकी? 4। आगे बात समझिए। अब हम बात करते हैं ऊष्म व्यंजन, यानी गरम। ऊष्म का मतलब क्या होता है? गरम। वह व्यंजन जिनको हम बोलते हैं उस समय हमारे मुंह से गरम वायु निकलती है, वो क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4। जैसे आप बोल के देखते हैं अपने श श श और ह, इसमें गरम हवा निकल रही है मुंह से, तो इसको क्या कहते हैं? ऊष्म व्यंजन, ठीक है। ये हमने पढ़ लिए। स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के। और ये पढ़े हमने व्यंजन, ये कितने प्रकार के होते हैं? 33 प्रकार के। वर्णों की संख्या, व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। और अब मैं बताती हूँ हिंदी वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला में कुल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 52। पूरे वर्णों की हिंदी वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और भी सारे उनको मिलाकर टोटल कितने वर्ण होते हैं? 52। हम ये देखते हैं ये 52 वर्ण कौन कौन से हैं। पहला है स्वर। हमने पढ़ा है स्वरों की संख्या कितनी होती है? 33। दूसरा व्यंजन, इसकी संख्या कितनी होती? मैंने पढ़ा है स्वर की संख्या कितनी होती है? 11। और दूसरा है व्यंजन, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33। आयोगवाह, एक होता है आयोगवाह, उसकी संख्या कितनी है? 2। कौन कौन सी? अ और अंग और अह, ठीक है। चौथा है उत्क्षिप्त, ये कितने होते हैं? 2, ड़ और ढ। पांचवा है संयुक्त व्यंजन, इनकी संख्या कितनी होती है? 4। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और श्र। इसमें हम देखते हैं छ कैसे बनता है? अलंत क और श बन के क्या बना है? छ। अलंत त और र बन के क्या बना है? त्र। और ज्ञ, हलंत ज और य बन के ज्ञ बना है, और श्र अलंत श और र बन के श्र बना है। आगे बात समझ। अब हम देखते हैं स्वर कितने? 11, व्यंजन 33, आयोगवाह 2, उत्क्षिप्त वर्ण 2, संयुक्त व्यंजन 4, टोटल कितने हो गए? 52। अब हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी हो गई? 52। आगे समझ में। अब हम वर्णों में एक बार वापस हम रिवाइज करेंगे कि वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11, व्यंजन 33, आयोगवाह 2, उत्क्षिप्त वर्ण 2, संयुक्त व्यंजन 4, और कुल वर्ण कितने हो गए? 52। धन्यवाद, थैंक यू। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और प्लीज बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपलोड करें तो वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए। धन्यवाद।